बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं जुनैद इकबाल नेटवर्क। और जनाब, हमने कल एक वीडियो बनाई है अली असद के साथ न्यूजीलैंड के हवाले से। मैं यहाँ थोड़ी सी बात बता दूं कि मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ कि उसमें कुछ ऑडियो के इशू आ रहे थे। कुछ दोस्तों ने कहा, गिला किया कि जनाब हम वक्त निकाल के आपकी बातें सुनते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा कि वो समझ ही नहीं आ रही। उसमें शूं शां बहुत हो रही थी, ट्रेवलेंस बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपसे हम मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं थोड़ी सी। और उसी न्यूजीलैंड के हवाले से पहले तो सीधा सीधा बातें मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड विजिट वीज़ा है जो कन्वर्टेबल है, यानी कि कन्वर्ट हो सकता है वो आपकी जॉब पे या दीगर जो भी मामला हैं। आप जाएं वहाँ पे विज़िट पे जाएं, और विज़िट पे जाने के लिए कि जो उसकी अहलियत है उसका आपने खातिर का ख्याल रखना है। कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं देने, सारे साफ़ सुथरे डॉक्यूमेंट हों। 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, 10-15 लाख उसमें मौजूद हों। और जनाब उसमें एफआरसी, और अगर आप शादीशुदा हैं तो एमआरसी जो सर्टिफिकेट होते हैं। पुलिस रिपोर्ट लगा दें, बहुत अच्छी बात है। मेडिकल्स आपके पास होना चाहिए रिपोर्ट उसकी। और आपका जो बैकग्राउंड है, अगर आपके नाम पे कोई एसेट है तो वो आप उसको मतलब अपने पास रखें। और दूसरी जो सबसे अहम बात ये है कि आप करते क्या हैं, वो सारी चीज़ें हैं। बैंक स्टेटमेंट से भी ज़ाहिर है पता चलता है। दो तरह का होता है, एक आप जॉब कर रहे होते हैं या आप अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। अब ये तो हैं वो चंद एक चीज़ें जिसकी बिना पर आपका विजिट वीज़ा न्यूजीलैंड का हो सकता है। 5 मिलियन तो वहाँ की आबादी है, बड़े वहाँ पे स्कोप है। जॉब का भी साफ़ सुथरा मुल्क है और फ्रेंडली है। उनकी नेचर बहुत अच्छी है। जो उनके पास लोग जाते हैं उनका वो बाकायदा उनको वेलकम करते हैं। दूसरा एक ये तो होता है ना विजिट वीज़ा। अक्सर व बेशतर लोग मेरे से पूछते हैं कि जनाब विजिट नहीं, कोई आप वर्क परमिट निकालें, कोई जॉब का हो, कोई ये वो सारा। तो दोस्तों, एक बात मैं अक्सर ही करता हूँ, आपसे आज भी करता हूँ कि ये जो जॉब वर्क परमिट वाले वीज़े होते हैं, एक तो ये बहुत रिस्की होते हैं। इनमें बेतहाशा रिस्क होता है। रिस्क यूँ कि जी यहाँ से कह दिया कि जी अच्छा, वो पैसे भी 50 लाख 60 लाख 70 लाख, पता नहीं कितने कितने पैसे। ये हार्ड अर्न मनी होती है यार आपकी। कोई बेचारा भाई हमारा बेच के कोई चीज़, अपने एसेट पता नहीं क्या बचते हैं कर करके पेट काट के तो वो पैसे जमा करता है। वहाँ जाके देखता है तो वो जो कहा जाता है, जो प्रॉमिस किया जाता है, जो एग्रीमेंट होता है उसके मुताबिक वहाँ पे जॉब नहीं होती। अव्वल तो कुछ भी नहीं होता। अगर कुछ होता भी है तो वो एज सच इस तरह की जॉब हरगिज नहीं होती जिस पर उसने लाखों रुपया लगाया होता। तो ये बेहतर नहीं है कि आप थोड़े से पैसे बिल्कुल हल्के फुल्के से, ऐसे जो आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, अपने कंसल्टेंट को दें। बंदे का पुत्र हो कोई कंसल्टेंट, वो हम आपको बताएंगे, एटलीस्ट जिम्मेदारी लेंगे कि यार फलां बंदे से आप अपना केस करवा लो। अच्छा, अब वो थोड़े से पैसों में टिकट का खर्चा है आपका, कंसल्टेंट को थोड़ी सी फीस देनी है, उसके अलावा जो आपको ये एम्बेसी की फीस होती है 70-75 हज़ार रुपया, ये 2-4 लाख रुपया अगर बनता है तो आप वहाँ पे चले जाते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें कि आप वहाँ पे जाते हैं और आपको जॉब नहीं मिलती और आप वापस आ जाते हैं, तो भाई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है यूरोप की, ख़ास तौर पे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी। तो आप जब दोबारा अप्लाई करते हैं तो वो बहुत बेहतर तरीके से आपको वीज़ा मिल सकता है। अच्छा, अब ये सारी बातें अपनी जगह पर, इसके अलावा हमने आपको याद होगा किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बारे में बताया था आपको कि यहाँ पे भी बहुत अच्छे मामले। अब वो है वर्क परमिट का जो आपने पहले मेरे से बात की थी। अब ये वर्क परमिट वो नहीं है कि जी 40 लाख दे दें, 70 लाख दे दें। मैं तो हैरान रह जाता हूँ जब पता चलता है कि जनाब ये 60-60 लाख रुपया लगता है कि जी वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू वहाँ पे जॉब्स निकलती हैं, उनको भी देना होता है। और जिनके पास यहाँ पे लाइसेंस होते हैं, जाहिर बात है बिजनेस के लिए सारे लोग बैठे हैं ना, तो वो भी लेते हैं, इसमें पैसे लेते हैं, वट एवर जो भी है, और वो रकम हो जाती है बहुत ज़्यादा। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के हवाले से मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि वो इतनी बड़ी रकम नहीं है। वो मैं उसको समझता हूँ कि हाँ ये अफोर्डेबल है, ये किया जा सकता है अगर पता चले कि वाकई साउंड फुटिंग पे है, वहाँ पे जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक जॉब है वहाँ पे। और इसी तरह ही जो पहले मैंने बात की है कि आप जाएं विजिट वीज़ा पे जाएं और अपना जो सीवी है वो मेरे से डिस्कस कर लें, मैं आपको बताऊं, अपने क्रेडेंशियल साथ फोटोकॉपियां लगाएं। हर बंदे ने कुछ ना कुछ किया होता है। टेक्निकल भी अगर आप हैं और आपके पास स्किल है कोई, तो तब भी सही है।
तो आप जाएं वहाँ पे। अगर नॉन स्किल्ड भी है, बिलफर्ज आपका किसी तरीके से विजिट वीज़ा लग जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स की स्ट्रेंथ की वजह से, तो आप वहाँ पे जाके कोई माड़ी मोटी कोई फैक्ट्री में कोई इधर उधर पैकिंग की आम तौर पे जॉब्स होती हैं। अब नर्सिंग की आ रही हैं, नर्सिस को चाहिए गालिबन जर्मनी में, ये शायद इस तरह करके मुझे कोई दोस्त बता रहे थे। और वो स्किल्ड है, जाहिर बात है कि मेल नर्स भी होता है, फीमेल नर्स भी होता है, बेतहाशा हैं। अभी आपने एक चीज़ देखी है कि जो ख़ास तौर पे यूएई में और ऑल ओवर मिडल ईस्ट जो अभी क्राइसिस चल रहे हैं, तो एक इनखला होना है वहाँ से बहुत सारे लोग या हमारे पास आएंगे जो यहाँ से गए हुए हैं बहन भाई हमारे, या वो आगे निकलेंगे। तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, या यूरोप में निकल जाएं, नो इशू एट ऑल। हमने रोमेनिया का भी किया है, एक साफ सुथरा सा छोटा सा मुल्क है, और अभी रिसेंटली वो गया है उसमें शेंजन में, तो वहाँ भी किया जा सकता है। अब आखिरी बात जो मैं आपसे करने लगा हूँ वो ये है कि जो मैंने बता दिया क्राइटेरिया सीधा सीधा सा है। ऑनलाइन ये होता है न्यूजीलैंड का, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, घर बैठे अप्लाई करें 1 महीने के अंदर अंदर। वैसे तो 20 से 25 वर्किंग डेज है, वो ये 1 महीना ही बन जाता है। उसमें जनाब आपका ये पता चल जाता है कि वीज़ा लगना है कि नहीं लगना। अच्छा लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जाएं वहाँ पे अपनी किस्मत आजमाएं, वहाँ पे कोई जॉब माड़ी मोटी देखें, थोड़े पे इक्तफा करें। मेरी बात याद रखें कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रिक बाय ब्रिक चलते हैं। एक दफ़ा पैर तो जमाए ना कहीं। हम लोग आम तौर पे ये देखें ना, इंडियन, श्रीलंकन और इवन बंगालीज जो हैं बाहर, मैंने तो खुद देखा अपनी आंखों से, ये क्यों कामयाब होते हैं, ये क्यों जॉब्स पे लगे होते हैं? इसलिए कि थोड़े पे इक्तफा कर लेते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आज हम करेंगे तो हमारा एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो हमारी सैलरी बढ़ती जाएगी। जबकि पाकिस्तानी आमतौर पर तो नहीं जी नहीं, हमने इतनी थोड़ी सैलरी में नहीं करना, वो ही एक खुददारी और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। बहरहाल ऐसा रवैया हमें बदलना होगा, थोड़े से आगाज़ करें, अल्लाह ताला बरकत डालेगा, बहुत कुछ हो सकता है उसमें। अब आते हैं अगली बात की तरफ। देखो मैं बेसिकली आई एम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अल्लाह करे कि जॉब वहाँ पे हो जाती है किसी भी जगह, देखें 1.5-2 लाख सैलरी तो मिलती है, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि यहाँ से आप जाएं 4-5 लाख रुपया भी लगा दें और जनाब आगे जाके पता चले जी 70,000 रुपया, 80,000 रुपया या मर के 1 लाख रुपया सैलरी बनती है। तो वो नहीं करना, वो फ़ायदा ही नहीं है। अपने प्यारों से दूर भी रहे बंदा, पेट भी काटे, पैसे भी लगाए, और जिला वतनी भी एक तरह की वो काट रहा हो, बनबास होता है ये प्यारों से दूर रहना। तो फिर पता क्या लगे कि जी एंड ऑफ द डे लाख रुपया मिल रहा है, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। 1.5 से लेकर 2 लाख ये मिनिमम स्केल बता रहा हूं मैं। मैक्सिमम अल्लाह करे कि जब अगर किसी का अच्छा भी तुक्का भी लग सकता है, तुक्कों पे भी बिलीव करना चाहिए, और तुक्के लगते रहते हैं, मैं बताऊं आपको। तो 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख की सैलरी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप लेते हैं जनाब के जी 2-2.5 लाख रुपया सैलरी है। अब 2.5 लाख रुपया सैलरी का मैं आपको प्लान दूंगा कि सेविंग करें, बचत करें। जो सेविंग होती है, सेविंग इज अ वर्चू, बहुत एक नेक काम है। मना किया गया है कि पैसे उड़ा देना, जनाब पैसा जी हाथ की मैल है, आया खा पी गया। नो, किफायत शारी को अपनाएं, सादगी को अपनाएं। ये भाषण नहीं है, यकीन करिए, ये मैं बड़े दिल से आपके साथ बातें कर रहा हूं, जैसे मेरे अपने ऊपर मुंतबिक हो रही है हर बात। आप हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग अपने पास, वहां पे जहां भी आप जाते हैं, एक अपना अकाउंट बना लें। वो यार बचपन में हम गले नहीं बनाया होते थे जिसमें हम डालते थे, चिल्लर डालते थे, 4 आने, 5, 8 आने, 1 रुपया, वट एवर जो भी है, या बॉक्स बनाए, मनी बॉक्स, गल्ला बनाए, या अपना एक अकाउंट वहां पे रखें जो आपका पर्सनल सेविंग अकाउंट है। हर महीने आपने अपना पेट काट के बच्चों के लिए आप गए हुए हैं, ये याद रखो। ये जहाद होता है बहुत, और ये नेक काम है, मेहनत, कस्बे हलाल, और जनाब वो जोड़ते जाएं। 1 लाख रुपया आपने अपने बच्चों को भेजना है, बेगम को, बच्चों को, कि जनाब 1 लाख में अच्छा, मतलब फिर भी मैं नहीं समझता कि 1 लाख कोई बिल्कुल ही हकीर सी रकम है, नहीं। 1 लाख में अच्छा एक गुजारा हो सकता है। 1 लाख रुपए की कमेटी डालें जनाब, यहाँ पे डालें, मेरे साथ डाल लें, मैं आपके साथ कमेटी डालूंगा। मैंने 100 मेंबर्स करने हैं, लाख रुपया महीना चलें। और जनाब मेरे पास इस पर 20-22 हो चुके हैं मेंबर्स। मैं कहता हूँ 100 मेंबर हो जाए ना तो 1 करोड़ रुपया बनता है। हर महीने एक बंदे की कमेटी निकलती है, 1 करोड़ रुपए पे 3 से लेकर 5 मरले का भी मैं समझता हूँ अच्छा ठीक ठाक किस्म का साफ सुथरा सा घर बना सकते हैं अपने लिए। देखें ये है प्लानिंग। अब 3 चीजें हो गई, आपकी सैलरी के 3 मतलब हिस्से बनते हैं।
एक वो है जो आप अपने घर वालों को भेज रहे हैं 1 लाख रुपए, इससे कम नहीं भेजना क्योंकि गुजारा नहीं होता, बहुत मुश्किल है। हर महंगाई मतलब कमर तोड़ के रख दी है महंगाई ने। आपका 25-30 हज़ार रुपया वहाँ पे लग जाता है, चलें शेव शूव करनी है, अपने सिगरेट पानी है, वॉट एवर, जो आपकी पर्सनल जो स्पेंडिंग्स है महीने की 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। और लाख रुपया आपने भेजना है किसी भी अपने दोस्त को, अपना, मेरे से मशवरा कर लीजिएगा, वो आपने डालनी है कमेटी। और 50,000 या 20,000 या 30,000 जो भी आपकी बचत होती है वहां पे, वो आपने वहां पे रखना है। आप 4 साल के लिए गए हैं, 5 साल के लिए गए हैं, देखिएगा 5 साल के बाद जब आप आएंगे इंशाअल्लाह उल अजीज तो कोई चीज बनी होगी ना, आप किसी के मरहूने मिन्नत नहीं होंगे, अल्लाह सुब्हान ताला के अलावा किसी के मोहताज नहीं होंगे। आप मोहताजी बहुत बड़ा मेहनत है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला किसी का भी अपने अलावा मोहताज ना करे, हमें, आपको, सबको। तो ये छोटी छोटी प्यारी सी मीठी मीठी बातें हैं और ये प्रैक्टिकल है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैं बहुत दिल से आपसे ये बातें कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अपने ऊपर ये सारा सवार कर रहा हूँ ये चीज़ें, कि मैं जाता कहीं भी यहाँ पे छोड़ के अपने प्यारों को, तो मैं वहाँ पे जाके मेहनत करता और वो सारा सिलसिला करता। और ये करने के लिए मैंने आपको एक प्लान दे दिया है जनाब। प्लान मैंने वाजे कर दिया है कि वो बिल्कुल सिंपल सा है कि अपनी किस्मत आजमाएं, विजिट वीज़ा पे जाएं, वहाँ पे ऐसी जगह पे जाएं जो कन्वर्ट होता हो। ये नहीं कि नहीं जी एक दफ़ा बाहर निकले फिर आए अप्लाई करें, ऐसा नहीं है। पुर्तगाल भी आर्टिकल 90, आर्टिकल 92 के तहत मैंने बताया था कि वो होता है। इसी तरह ही ये जो है अल्लाह आपका भला करे तो न्यूजीलैंड का अली असद कल बता रहे थे, वो भी कन्वर्टेबल है, और भी कुछ कन्वर्टेबल वीज़े आएंगे। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में आप सोचें। मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ, जब मर्जी आप मुझे कॉल करें, मेरा नंबर आप लोगों के पास है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ख़ास तौर पे आपकी बड़ी मेहरबानी, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा चीज़ें यूट्यूब से देखा करें। देखिए हमें भी तो को फ़ायदा हो, सीधी सी बात है। मैं आपसे कर रहा हूँ कि यार ठीक है, मुझे दर्द है आपका, एक छोटा सा इसमें मेरा भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। देखिए खैरुन्नास मिन यनफउन्नास, हमेशा मैंने ये बात की है कि बेहतरीन शख्स वो है कि जो दूसरों का फ़ायदा सोचता हो। तो आप हमारा भी फ़ायदा सोचें, हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये जो अभी मैं लिंक आपको भेजूंगा, इसको शेयर करें, दोस्तों को फैलाएं। नेकी को, अच्छी बात को फैलाना चाहिए, वो अल्टीमेटली आपके पास आती है। तो जनाब इन बातों पे मैं इख्तिताम करता हूँ। 12 मिनट का हो गया ये हमारा जो एक, मैंने तो कहा था मुख्तसर सा होगा, लेकिन क्या करें, आपसे दिल करता है और बातें करें, ये तो घंटों करता जाऊं मैं, लेकिन ये सारी समझ लें कि ये दिल की बातें हैं जो मैंने आज आपसे की हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।